एलसीएम के बारे में ये ट्रिक आपको नहीं पता होगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर नंबर दिया है 20, 30 एंड 40, अगर हम उसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा करके लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो एक ऐसा नंबर है 5, 5 ले लीजिए मन, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 4 से 20, 5 6 से 30 एंड 5 8 से 40। अब एक ऐसा नंबर देंगे जो इनको डिवाइड कर सके। कम से कम दो को डिवाइड करना मैंडेटरी है, दो नंबर को डिवाइड करना, कोई किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करना मैंडेटरी है। तो ऐसा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दो नंबर, कौन सा नंबर हमारा यहाँ काट सकता है दो नंबर को। अभी भी हमारा नंबर है 2, 2 से 2 1 बार, 3 का 3 लिखेंगे, 4 का 2 बार, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं, पहले कि ये कॉमन लेने वाला सिस्टम था, कॉमन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 5 है, 5 इंटू ये वाले 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, चलिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 3 इंटू 2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 2 10, 10 2 20, और 1 तो 1 है, 23 जा 60, 62 जा 120, क्या आ गया आपका 120। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 120 एक ऐसा नंबर है जो कि इसका एलसीएम है, ठीक है ना, ये आपका एलसीएम आ गया। इसी तरीके से आपको बता देता हूँ, इसमें एक शर्त होती है एलसीएम में, हमें ये देखना होता है कि ये अगर ये 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 डिजिट अगर दी गई हैं, तो उसमें क्या होता है कि कम से कम ऐसा हम नंबर देते हैं जो इन तीनों को, या फिर कम से कम दो को डिवाइड जरूर करे वो नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर हम देखते हैं, तो ऐसा नंबर हमारा 2 भी हो सकता है, आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2 10 जा 20, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 15 बार, ये जाएगा 20 बार। और अब ऐसा नंबर देखते हैं कि कम से कम दो को डिवाइड करे, तो क्या है 5 है, 5 तो ये दोनों तीनों को कर देगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको ये रटना नहीं है बिल्कुल भी कि दो से ही करेंगे, ज़रूरी दो से ही। अभी 2 से ही कर दो दोबारा, 2 1 जा 2, 3 का 3 लिखेंगे, 2 2 जा 4, सेम आया। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू ये वाला 1 3 ये 2, ये वाला 1 और ये 3 इंटू 2, देख लीजिए इसका आंसर सेम आएगा। 2 5 तो 10, 2 20, 23 60, 62 जा 120। अब इसी नंबर का अगर मैं एलसीएम निकालूँ, सॉरी एचसीएफ निकालूँ, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए एक बार। इसी नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ की क्या शर्त होती है, कंडीशन देखते हैं इसकी क्या होती है, 10 30 एंड 40, ठीक है ना। तो इसमें हम ऐसा नंबर लेंगे जो इनको तीनों को ही डिवाइड करे। अगर किन्हीं दो को भी करेगा तब भी वो नहीं आ पाएगा, फिर हम वहाँ पे अपना डिवाइड बंद कर देंगे, डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे आपका 5 है, तो 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30 एंड 5 8 जा 40। अब ऐसा नंबर देखेंगे जो इनको तीनों को डिवाइड कर सकता है, ऐसा नंबर है। यहाँ पे हमारा 2 है, 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो अब हमारा क्या हुआ, नंबर हमारा 1 3 एंड 4 है। अब हम फिर देखेंगे कि इनमें से दो को कौन काट सकता है, दो को काट नहीं सकता कोई भी, 1 और 3, और ये 4 है। अगर हम 2 से काटेंगे तो भी ये 4 ही कटेगा, 3 से काटेंगे तो भी 3 कटेगा। तो हमारा यहाँ पे सारी बात यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई, हमारा एचसीएफ ये आ गया 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 ये हो गया 10, 5 2 जा 10, यही आपका एचसीएफ है। एचसीएफ की कंडीशन ये होती है कि ये तीनों को डिवाइड करे। एक ऐसा नंबर हम देखते हैं जो तीनों को ही डिवाइड करे, ऐसा नहीं कि दो को डिवाइड करेगा, नहीं, वो एलसीएम में होता है, दो को एलसीएम में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एचसीएफ में तीनों को ही जो डिवाइड करेगा वही हमारा डिवाइडर होगा और वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है।